अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। पिछले 2-3 प्रेडिक्शंस में पुराने वीडियो दिखाने के कारण जो भी यहाँ के रेगुलर दर्शक है वो थोड़े से विचलित हो रहे हैं कि क्यों दिखा रहे हो साहब। हमें पता है, हमने देखे हैं सारे पुराने वीडियोस, लेकिन ये बताने का औचित्य तो बनता है। आज भी एक वीडियो आप देखेंगे, ये एक जवाब है जिन्होंने भी हिमाकत की थी यहाँ पे। और अगर इनको रोका नहीं गया, टोका नहीं गया, आईना नहीं बताया गया तो इन लोगों की हिम्मत शायद और भी बढ़ेगी। वो जो भी है, व्यक्तिगत रूप से हमें किसी से आपत्ति नहीं है। उन्होंने जो कुछ भी कहा हो और उसके कारण ही डेफिनेटली उनके फॉलोअर्स और समर्थकों ने यहाँ पे कोहराम मचाया था कि डॉलर के पतन की आप जो प्रिडिक्शन कर रहे हो ये शेमफुल वगैरह वगैरह। अब जो यहाँ पे जुड़े होंगे इनको तो पता होगा कि 2019 से कहते आ रहे थे। उससे पहले क्यों नहीं कहा भाई? उससे पहले हम यूट्यूब पे ही नहीं थे। तो जो भी होगा 2019 से ही होगा, उससे पहले तो यूट्यूब पे नहीं होगा। तो जो कुछ भी बातें कही गई, आज जो हम बात करने के लिए जा रहे हैं अमेरिका के विभाजन की, ये आज की बात नहीं है, ये 2022 के अप्रैल महीने की बात है। तो अगर किसी ने अभी रिसेंटली कहीं पे बोला है कि अमेरिका का विभाजन होगा, तो क्या मैं ये क्लेम कर सकता हूं कि मेरी 2022 की बात को इसने 2023 के सितंबर महीने में वहां से लेके यहां पे पेश कर दिया? और अगर कोई सच में इस प्रकार की मानसिकता रखता है तो महादेव उनको सद्बुद्धि प्रदान करे। चलिए, अमेरिका के लिए जो कुछ भी कहा गया था, डॉलर के अधपतन के लिए अभी भी जिनको थोड़ा सा संशय है, थोड़ा सा भी अभी रह गया है, तो पहले एक पुराना वीडियो देख लेते हैं। क्योंकि जब ये वीडियो डाला गया था ना, वो डेट थी 18 अप्रैल 2022 की। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएगी जो भी दर्शक पुराने दर्शक हैं इनके लिए। और बाकी जो लोग यहाँ पे आके जिस भी भाषा का प्रयोग करते थे तो उनके मुंह पे तो एक तमाचा होगा। जो भी क्लेम यहाँ पे करने के लिए आए थे उनके मुंह पे तो एक तमाचा होगा। 18 अप्रैल 2022 की ये प्रिडिक्शन है अमेरिका के भविष्य की सबसे बड़ी और विश्वसनीय भविष्यवाणी। अभी भी कई लोग कहेंगे, पहले सुन लेते हैं, उसके बाद आज वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा और हर एक बात के ऊपर चर्चा होगी। 18 अप्रैल 2022 मतलब आज से 1.5 साल, 1 साल 1.5 साल पहले की बात है। बात यही पे आएगी, ये महीने 1-2 आगे पीछे कर देंगे। नवंबर 2022 से दिसंबर 2023 के बीच यूएसए के वर्तमान प्रेसिडेंट अपनी प्रेसिडेंटशिप छोड़ देंगे। बहुत प्रबल संभावनाएं हैं। ये घटनाक्रम पहली हिंट होगी। उसके बाद बहुत प्रबल संभावनाएं हैं किसी महिला के हाथ में यूएसए की प्रेसिडेंटशिप चली जाए। मतलब पहली बार कोई महिला यूएसए की प्रेसिडेंट बनेगी। एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो ये एक बड़ा झटका होगा, एक पतन के दौर की शुरुआत होगी जब ये घटनाक्रम होगा। आज 18 अप्रैल 2022 को ये चीजें कल्पना से परे लग सकती है। प्रेडिक्शन हम 2025 के बाद की करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले क्या होने वाला है ये तो कुछ महीनों के बाद से ही ये समय शुरू होगा, इसलिए बता रहे हैं कि ये घटनाक्रम होगा। और उसके बाद एक तीसरा हिंट मैं दे रहा हूं कि जब अगला राष्ट्रपति का चुनाव होगा यूएसए में, तब किसी एक राष्ट्रपति के कैंडिडेट के ऊपर बहुत ही बड़े गंभीर प्रकार के आरोप लगाए जाएंगे। ये भी यूएसए के इतिहास में आज से पहले कभी नहीं हुआ। तो 3 घटनाक्रम आपको बताए। नवंबर 2022 से लेकर दिसंबर 2023 के बीच अगर जो बाइडेन साहब राष्ट्रपति पद छोड़ देते हैं, पहली हिंट रहेगी। अगर ये घटनाक्रम होने के बाद किसी महिला के हाथ में यूएसए की प्रेसिडेंटशिप जाती है तो ये दूसरा घटनाक्रम होगा। समझ लीजिएगा कि अब जो मैं प्रेडिक्शन में कहने वाला हूं वो होने वाला है। और उसके बाद एक तीसरी हिंट भी दे रहा हूं कि अगली बार जब प्रेसिडेंटशिप का चुनाव होगा अमेरिका में, तब किसी एक कैंडिडेट के ऊपर बहुत ही बड़े और गंभीर प्रकार के आरोप लगाए जाएंगे जो यूएसए के इतिहास में शायद अब तक कभी नहीं हुआ।
तो ये 3 घटनाक्रम निकटतम भविष्य में आप देखने वाले हो, जो ये पुष्टि करने के लिए हमें लगता है पर्याप्त रहेंगे कि 2025 के बाद अमेरिका का भविष्य क्या रहेगा। सुपर पावर की उसकी इमेज बहुत ही जल्दी। चलिए बीच में रोक लेता हूं, क्योंकि प्रिडिक्शन का एक दूसरा पार्ट भी देखना पड़ेगा। जिन लोगों को संशय था वो डॉलर वाला, ये यहाँ पे भी बताया गया था, शायद 2019 के वीडियोस में भी आपको मिलेगी। 3 घटनाक्रम बताए यहाँ पे। 2022 में 18 अप्रैल का वीडियो है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर वो सारे आरोप लगाए गए हैं, उनको जेल में भी भेजा गया, वो सारा घटनाक्रम चल रहा है। बाकी के 2 घटनाक्रम के ऊपर अभी भी बहुत सारे लोग प्रश्न पूछ रहे हैं कि आपने कहा था, आपको याद है ना कि दिसंबर 2023 की डेडलाइन थी। अब डेडलाइन थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है, लेकिन आप देखते जाइए, शायद दिसंबर 2023 तक ना हो, क्योंकि राहु का राशि परिवर्तन अक्टूबर 2023 में होगा। लेकिन अगले चुनाव आने से पहले ये घटनाक्रम आप देख लोगे साहब। जिनके भी मन में संशय है कि ये नहीं हुआ, तो ये आप देख लोगे कि खराब स्वास्थ्य के चलते किसी भी प्रकार से जो बाइडेन साहब का अप्रासंगिक हो जाना या फिर उनका खराब स्वास्थ्य के चलते अपना पद त्याग देना बहुत प्रबल संभावना है, और ये नेक्स्ट इलेक्शन से पहले ही घटित होने के लिए जा रहा है। अप्रैल 2022 में ये बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स लग रहा था, अब हम उस समय के बहुत निकट जा रहे हैं। दिसंबर 2023 तक ना हो, उसके बाद वाले कुछ महीनों में हो जाए, लेकिन आप देखेंगे कि ये किस तरह से घटित होता है। उसके बाद जो कहा गया था कि एक लेडी को प्रेसिडेंटशिप सौंपी जाएगी, तो वो भी घटनाक्रम आप देखोगे। तीसरी हिंट तो अभी से आप देख रहे हैं कि किस प्रकार के घटनाक्रम बने हैं। तो अगले जब यूएस में इलेक्शन आएगा, उससे पहले ये तीनों हिंट आप सच होते हुए देखेंगे। जब 2025 में वहाँ पे इलेक्शन आएगा, उससे पहले ये तीनों घटनाक्रम होते हुए आप देखेंगे। अब उसके बाद क्या कहा गया था, कई लोग जो यहाँ पे जो कुछ भी जिस भी प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहे थे, अब सुनिए। 18 अप्रैल 2022, वैसे ही मैं ढूंढूंगा तो 2019 का वो वीडियो भी मिल जाएगा। जल्दी नीचे आने वाली है 2025 के बाद। डॉलर जो वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक आधार स्तंभ है, वैसे उसकी शुरुआत अभी से हो चुकी है। शायद रूपी रूबल में डील होने के लिए बात चल रही है। रशिया और चीन के बीच भी युआन और रूबल के बीच कुछ ट्रेड होने की बात कर रहे हैं। तो डॉलर का जो वैश्विक स्तर पे एक अनसेट वर्चस्व था, वो टूटने वाला है। इसका सीधा असर पड़ेगा कि डॉलर की जो मजबूती है वो 2025 से 2029 के बीच हिलती हुई नजर आएगी। उसकी जो स्ट्रेंथ है, 1 रुपये के आसपास कितने, शायद 73, आई एम नॉट श्योर कितना इसका प्राइस अभी चल रहा है, लेकिन वो फ्लक्चुएशन बहुत जल्दी आएगा। डॉलर की मजबूती वैश्विक लेवल पर टूटती हुई नजर आएगी। अप्रैल 2022 में, ठीक है, जो भी यहाँ पे भाषा का प्रयोग किया गया था। अब उससे आगे सुनिए, जस्ट अ मिनट। अगले प्रेसिडेंटशिप के 2025 से 2029 के बीच वहां पे जितने भी स्टेट्स हैं, उनमें से कई सारे स्टेट्स में से अलग, अमेरिका से अलग होने की आवाजें, डिमांड बहुत प्रबल रूप से होगी। वहां के किसी गवर्नर की क्या कहते हैं कि बहुत बड़ा विद्रोह कह लीजिए, बागी होना कह लीजिए, वहां की प्रजा का विद्रोह कह लीजिए, लेकिन ये घटनाक्रम भी एक से ज्यादा राज्यों में, बड़े राज्यों में होने की बहुत प्रबल संभावना है। ये अप्रैल 2022 में ये कहा गया था। तो अभी फिलहाल के कुछ दिनों में अगर किसी ने यही बात कही हो, तो क्या ये क्लेम किया जा सकता है? क्योंकि जिन साहब का नाम लेके यहाँ पे उधम मचाया गया था, मुझे पता चला है कि शायद यही बात कही गई। जो भी, अब 2025 के बाद जैसे ही शनिदेव का मीन राशि में गोचर होगा, जो डॉलर के वीडियो में भी बताया गया था
जो 2022 के वीडियो में भी बताया गया था, जो 2019 में भी बताया गया था। तब तक डॉलर अभी एक बार राइज में जाएगा 90, 95, मे बी अराउंड 100, लेकिन उसके बाद जो ड्रॉबैक आएगा। क्यों 2019 से हम कहते आ रहे थे कि एनआरआईज को सोचना शुरू कर देना चाहिए। कई लोग अभी भी कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की प्रिडिक्शन क्या क्या हुआ। अब अगले चुनाव में देखिए, मैं तो चाहता हूं कि ये बंदा फिर से लड़े, वो इस प्रकार के संयोग बन जाए। या तो वो लड़ेंगे और जीतेंगे, या फिर उनका समर्थक जो भी होगा, अब वो चुनाव आने के ऊपर हम देखेंगे कि किस प्रकार की गतिविधियां बनती है वहाँ पे। तो डोनाल्ड ट्रंप इज गोइंग टू प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन फ्यूचर फॉर यूएस। तो 2025 से ये सारा खेल शुरू हो जाएगा डॉलर के साथ। और जब डॉलर की मजबूती हिलेगी डुलेगी साहब, तो ये नेशनलाइज लोग तो है नहीं। कई सारे लोग वहाँ पे जाके सिर्फ इसलिए बस गए हैं क्योंकि डॉलर मजबूत है, उनकी लाइफस्टाइल अच्छी है। और जब डॉलर का किला ही टूटने लगेगा तो विद्रोह की आवाज़ें बुलंद होने लगेगी। ये जब शनिदेव मेष राशि में आएंगे, नया साइकिल शुरू होगा 2028 के जनवरी महीने से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वहाँ से 2031 के बीच में, 2028 से 2031 के बीच में ये खबरें बहुत प्रबल रूप से आएगी। आज भी 2023 में ये कल्पना से परे लग सकता है, 2022 में तो बिल्कुल लग रहा था। अभी भी इसमें कही गई जो 2 कंडीशंस है वो फुलफिल नहीं हुई है, जो बाइडेन साहब की और उसके बाद लेडी प्रेसिडेंट बनने की समय की राह देखिए। ये इसलिए बनाया गया क्योंकि जो कुछ भी कहा गया था, देखिए साहब, राहु 12वें में थे तो हमने पलट के जवाब 18 महीनों तक तो नहीं दिया, लेकिन अब ये नहीं चलेगा। अब एक अंग्रेजी में एक कहावत है, अ लाई इज अ लाई ऑल्दो एवरीवन इज सेइंग इट, एंड अ ट्रूथ इज अ ट्रूथ इवन इफ नो वन इज सेइंग इट। जो लोग भी, जिनके लिए भी कहा जाता है, आशा रखता हूं कि बात समझ में आ गई होगी। अभी भी ये सभ्य भाषा में समझाने की कोशिश है। तो बहुत बड़े बुरे दिन आ रहे हैं। पहले डॉलर का साम्राज्य ध्वस्त होगा, और जिस प्रकार की जो शीत युद्ध में इन्होंने यूएसएसआर के साथ किया था और यूएसएसआर का विघटन हो गया था, फिर रशिया जो आज का है वो रह गया था। वो रशिया भी बहुत बड़ा है, लेकिन यूक्रेन और वो सारे देश पहले यूएसएसआर का ही हिस्सा थे। अब कहीं ना कहीं वो घटनाक्रम आने वाले समय में, ये युग परिवर्तन का दशक जैसे ही खत्म होगा 2029 में, उसके बाद ये घटनाक्रम यूएसए के साथ होने के लिए जा रहा है। तो 2019 में जिनको बात समझ में नहीं आई, 2022 में जिनको समझ में नहीं आई, 2023 में अभी भी हम युग परिवर्तन के मध्य भाग में हैं। तो हम बता रहे हैं कि ये इस प्रकार की गतिविधियां होगी। अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये आउट ऑफ द बॉक्स है, थोड़ा और संभल जाइए। 2025 के मध्य भाग के बाद परिस्थितियां देखिए। ये सारे वीडियोस याद रखिएगा कि इस प्रकार से घटनाक्रम चलते जा रहे हैं। जो कहा जा रहा है वो होता जा रहा है, तो फिर जो हम बता रहे हैं वो भी होगा, और उसके बाद शायद वापिस आने का रास्ता नहीं मिलेगा। देखते हैं कि घटनाक्रम किस प्रकार से बनेगा। लेकिन एक लंबे समय तक जगत का सुपर पावर इस युग परिवर्तन के दशक के अंत के बाद अपने विभाजन की घड़ियों का भी गवाह बनेगा। इस प्रकार की परिस्थितियां ज्योतिषीय रूप से तो दिख रही है। रूपेनार शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए, और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है। कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर 9714443110 9714443110 उसके ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहाँ पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहाँ पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।